नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। कुछ लोगों के ऐसे चीज़ें होती है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डाउट होती है। जैसे अगर हम जीमेल और ईमेल की बात करें तो जीमेल और ईमेल में डिफरेंस क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि इस्तेमाल सब कोई करता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है बहुत लोगों को कम होती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। वैसे ही अगर हम बात करें साइन इन और लॉग इन के बारे में तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है कि साइन इन किस में किया जाता है, लॉग इन किस में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होता है, इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज को जो जानकारी है वो जानकारी में हम आप बात करेंगे कि आपका पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम बात करें प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये नाम तो लोगों को सुना सुना लग रहा है। सुना सुना इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो पोस्टपेड और प्रीपेड जब आप रिचार्ज करना जाते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन दिखता है, और दो ऑप्शन में अब आप सोचते होंगे कौन सा हमारा है कौन सा नहीं है। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड पोस्टपेड। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि ये वीडियो नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और आपको सही तरीके से विदाउट कंफ्यूजिंग सब कुछ क्लियर करने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रीपेड के बारे में। देखिए प्रीपेड क्या होता है और पोस्टपेड क्या होता है। प्रीपेड के बारे में अगर हम आपको बता दें तो प्रीपेड जो होता है, अगर हम जो नॉर्मल इस्तेमाल मोबाइल करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम रिचार्ज करते हैं तो जब रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 मिनट मिलता है, या फिर फ्री आपका कॉलिंग है तो आपको अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं, उस पर मैसेजेस मिलते हैं और आपको उस पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। यानी कि आपको अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है पैकअप 199, 99, 299 ऐसा कुछ पैकअप प्रोवाइड करती है। अगर उसको आप रिचार्ज करते हैं तो आप जो है कॉलिंग की सुविधा, मैसेजेस की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं किया है तो आप जो है किसी भी सर्विसेज लाइक कॉल, मैसेजेस एंड इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका प्रीपेड। अगर हम पोस्टपेड की बात करें तो पोस्टपेड में क्या होता है कि आप अगर पोस्टपेड आपने नंबर करा लिया तो पोस्टपेड में आप जो है अनलिमिटेड सारी चीज़ें यूज़ करते रहें, चाहे वो कॉल हो, चाहे मैसेजेस हो या फिर इंटरनेट हो। उसमें आपको महीने के बाद या फिर अगर आप चाहें तो साल के बाद एक बिल आता है और उस बिल को पेमेंट जो है करना होता है। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं भी है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और एक एंड समय जब आता है तो वहाँ पर इस्तेमाल कर यहाँ पर रिचार्ज कर आप जो है पोस्टपेड का सहारा ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या होता है कि अगर आपने प्रीपेड का इस्तेमाल कर रहा है, आपने प्रीपेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रीपेड में क्या होता है कि 28 दिनों के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ऐसे जो होते हैं उसके प्लान्स होते हैं। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 28 दिन के लिए ले सकते हैं, 2 महीने के लिए ले सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में अपने इंटरनेट का, अपने कॉल का और अपने जो सर्फिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मन किया 2 महीने के बाद, 28 दिन के बाद नहीं करना है तो नहीं करना है, बात नहीं करना है, कॉल नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन अगर आप पोस्टपेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोस्टपेड में एक वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी ये होती है कि आपको अगर मंथली ले लिए हैं तो आपको मंथली जो है पैसा भरना पड़ेगा। आप अगर ईयरली ले लिए हैं तो आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपका वो चीज़ें रोक दी जाती है। लेकिन अगर आपके प्रीपेड में आपका पैसा है तो बात कीजिए, और नहीं है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। हम प्लान्स की बात करें तो प्लान्स की बात करें तो आप अगर 28 दिन के लिए कोई ऐसे नॉर्मल लाइक एयरटेल, वोडाफोन इस टाइप का प्रयोग करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर रुपए में पर्टिकुलर जीबी डेटा मिलता है, उसके जो फ्री एसएमएस होते हैं वो मिलते हैं, आपका कॉल क्या अनलिमिटेड है या फिर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए है, तो उस प्रकार से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप पोस्टपेड का इस्तेमाल करते हैं तो पोस्टपेड में सब चीज़ अनलिमिटेड रहता है। आप जितना भी इस्तेमाल करना है करिए, और आपको जो है उसके अनुसार आपको बिल भेजा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या होता है प्रीपेड में कि अगर आपको 1 GB यूज करना है तो 1 GB ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन प्रीपेड की बात, पोस्टपेड की बात करें तो उसमें आप हर चीज़ें जो है अनलिमिटेड जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो देखिए पोस्टपेड और प्रीपेड जो होता है, प्रीपेड में आप जब करते हैं तो आपको ऑनलाइन का सहारा लेते हैं, पेटीएम का सहारा लेते हैं, या फिर दुकान पे जाके भाई कैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोस्टपेड करना है
तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे कर सकते हैं, लेकिन प्रीपेड के केस में आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रीपेड की बात करें, बिल की बात करें, तो प्रीपेड में बिल नहीं आता है। आप जितना का रिचार्ज चाहें उतना का रिचार्ज कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप पोस्टपेड यूज़ करते हैं तो पोस्टपेड में आपका बिल आएगा, और बिल आपके आधार पर चुना हुआ जो चीज़ होगा उसके आधार पर आएगा। अगर आप महीना का किए हैं, आप ईयरली किए हैं, तो उसके अनुसार उसका जो है वो बिल आता है। अगर हम बात करें इमरजेंसी सेवा के लिए, तो प्रीपेड में क्या होता है कि अगर आप प्रीपेड यूज़ करते हैं और आपका सडनली बैलेंस ख़त्म हो गया, तो आप जो है प्रीपेड के माध्यम से 5 रुपये 10 रुपये लोन ले सकते हैं और उस पैसे को आप जो है कभी भी चाहें तो चुका सकते हैं। लेकिन अगर हम पोस्टपेड की बात करें तो पोस्टपेड में ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अगर आपने महीना में रिचार्ज नहीं किया तो फिर दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो ये कुछ टर्म थे, ये कुछ चीज़ें थी जो कि पोस्टपेड और प्रीपेड के बारे में दर्शाती है। अगर और भी कुछ बच गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।